हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अंकित जानवर चैनल पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आप जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं सुन के हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आपके एक साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होता है। तो दोस्तों यूट्यूब क्या कहता है कि अगर आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर अगर एक साल में अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका चैनल मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत से यूट्यूबर्स क्या बताते हैं आपको कि 2 या 3-4 साल में अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम करने सिर्फ एक साल में ही करने होंगे। मैं समझा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों जैसा कि आप मान लो अगर आपने 27 जुलाई को अगर चैनल बनाया है और ये 27 जुलाई भी चली गई और सितंबर भी आ चुका है, आप सोचते होंगे कि सभी वॉच टाइम काउंट होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो पीछे का जो वॉच टाइम है ना, तो अगर आपका जो जुलाई में आपने जो चैनल स्टार्ट किया था, तो पीछे का जो जुलाई का जो वो एकदम एक एक महीने का जो वॉच टाइम है वो कम होता जाएगा आपका। उस सितंबर से लेके अगर ये महीना जो सितंबर का चल रहा है और पिछले सितंबर से, तो वही वॉच टाइम काउंट होगा एक साल का। तो एक साल में तब भी आपका कंप्लीट, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा जब तक आपका एक साल में, चाहे आप 3-4 साल काम कर लो, चाहे 5 साल काम कर लो, 6 साल काम कर लो यूट्यूब पर, अगर आपका एक साल में अगर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा भी और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ एंड तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल पर प्रमोशन चल रहा है, जो भी फर्स्ट कमेंट करेगा उसका चैनल मैं प्रमोट करूंगा। और रोज शाम को 9 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आपका लाइव चैनल प्रमोशन भी करूंगा। तो आइए दोस्तों मैं करता हूं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपका भी एक साल में अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है वैसे, तो चल मैं आपको लाइव प्रूफ आपको एक बार दिखा देता हूं। तो आपको वाइटी स्टूडियो को ओपन कर लेना अपना, फिर आपको एनालिस्टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और व्यू मोड के ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन कर लेना है इसे। तो आपको वॉच टाइम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लाइफ टाइम का देखना चाहते हो, मैं एक बार अपना लाइफ टाइम का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो लाइफ टाइम का जो वॉच टाइम है, यानी कि मैंने 27 जुलाई को चैनल है 2020 में जो क्रिएट किया था अपना चैनल, जो वीडियो फर्स्ट डाली थी, और वहाँ से लेके और अब तक जो 2021 में 27 जुलाई जो गई, तो मुझे एक साल हो चुका है चैनल पर और उससे भी ज़्यादा हो गया है, यानी कि अब ये सितंबर चल रहा है। तो वहाँ से लेके और अब तक का जो टोटल हमारा वॉच टाइम हुआ है इस सितंबर तक का, पिछले जुलाई से लेके और इस सितंबर तक का, तो वो है 2128 घंटे। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आपका जो जुलाई से लेके और अब तक का इस सितंबर का, यानी कि अब तक एक साल हो गई या 2 साल हो गई हो, तो लाइफ टाइम का आपका यहाँ पे सारा जो वॉच टाइम है वो दिखा देगा। तो आप अगर 3000 घंटे भी अगर आपके यहाँ पे दिखा देते हैं और आपके पूरे वॉच टाइम जो नहीं हुआ है 2 साल में 3 साल में भी, तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है मैं मोनेटाइज कर लूँगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अगर आपके यहाँ पे 4000 घंटे भी हो जाते हैं तो लाइफ टाइम में अगर यहाँ पे। तो दोस्तों आपका वॉच टाइम जो है वो कैसे जुड़ता है वो मैं सब चीज़ें आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो वॉच टाइम है वो वहीं से काउंट होगा जो एक साल में जितना आपका वॉच टाइम हुआ है, यानी कि लास्ट 365 जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके देखो यहाँ पे 1978 घंटे यहाँ पे है। तो यानी कि जो लाइफ टाइम में जो जितना भी वॉच टाइम हुआ है मेरा, जो एक साल में हुआ हो या 2 साल में हुआ या 3 साल में, वो आपका नहीं काउंट होगा। आपका सिर्फ वही वॉच टाइम काउंट होगा जो सिर्फ एक साल के अंदर जो आया है, यानी कि 1978 घंटे अभी हुए हैं। वो तो इससे ज़्यादा चुके हैं, लेकिन काउंट आपका सिर्फ एक साल का ही होगा, 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये जो आपका लाइफ टाइम का है ये आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि आप जितना भी 2-3 साल में कितना भी वॉच टाइम कर लो, अगर आपके साल में अगर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अब मैं आपको एक बार क्रोम ब्राउज़र पे भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र पे मैंने वाइटी स्टूडियो को अपना ओपन कर लिया, आप भी अपना कर लेना। और फिर यहाँ पे आप देखने जो डॉलर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो वॉच टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका यहाँ पे खुद आप देख सकते हो, यहाँ पे वही वॉच टाइम काउंट होगा जो आपका एक साल में आया है, यानी कि जब आपका लाइफ टाइम में जो वॉच टाइम आ रहा है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ अगर एक साल में अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम होगा तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान रखना कि आपका जो आप जैसे कि आपने मान लो पिछले साल अगर जनवरी में जो चैनल अगर बनाया है, अपने चैनल पे वीडियो डालना स्टार्ट की है, और इस जनवरी में अगर आपका चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं हुआ है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। चाहे आप 2 साल में 4000 घंटे करो या 3 साल में 4 साल में, जो आप 4000 घंटे को कंप्लीट करते हो वो नहीं माना जाएगा। आपका सिर्फ वही माना जाएगा जो सिर्फ एक साल में आया हो, चाहे वो आपका 5 साल में आया हो या 6 साल में, सिर्फ
उसी एक साल का जो है काउंट होगा आपका वॉच टाइम। जिस साल में आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम आया है तो वही चैनल मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरा वॉच टाइम कम क्यों होता जा रहा है, तो एक बार मैं आपको फिर से अपने उसी वाइट स्टूडियो में लेके चलता हूँ, उस पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं इस वाले वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। अब आप ये सोचते हो ना कि यार मैं पीछे का वॉच टाइम घटता, हाँ तो दोस्तों वो एक एक महीने का घटता जाएगा। जैसे कि मैं एनालिसिटी पे क्लिक कर लेता हूँ, सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि आपका ये वॉच टाइम है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपका अक्टूबर से नीचे का, यानी कि मेरे जो 27 जुलाई को जो मैंने अपनी वीडियो डालने स्टार्ट की थी वो इस 27 जुलाई तक का, तो इस 27 जुलाई का तो दिखा देगा, ये जुलाई का तो दिखा देगा, लेकिन पिछली जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, क्योंकि अब ये सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर का ही दिखाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका जो पीछे के जो महीने हैं वो कम हो गए हैं, यानी कि उनका जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होगा। यानी कि अब जो अक्टूबर आएगा अगले महीने में, अक्टूबर बस आने वाला है, तो मेरा अक्टूबर से लेके और इसी अक्टूबर का वॉच टाइम काउंट होगा। इससे पीछे का आपका जो वॉच टाइम जितना भी हुआ हो चाहे वो कम होता जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे, लेकिन देख अब मेरा जो अक्टूबर आ जाएगा तो मेरा ये अक्टूबर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे जो ये सितंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आगे अक्टूबर जुड़ जाएगा और ये वाला अक्टूबर हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि अक्टूबर का जो एक जो पिछले सीजन का यानी कि एक साल से ऊपर हो जाता है तो वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। एक महीने का जो वॉच टाइम है ये घटता जाता है। ये जो 43 घंटे हैं अब ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे अगर अक्टूबर आ गया तो दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि मेरा वॉच टाइम कम क्यों होता है, तो ये रीज़न है। आपका जो वॉच टाइम है ऐसे इस तरह से कम होता है, आपका एक साल का डाटा ही आपका जुड़ेगा, जो बाकी का जितना भी है चाहे आपका 2 साल का हो 3 साल का वो नहीं जुड़ेगा। जिस साल में आप 4000 घंटे कंप्लीट करोगे उसी साल का आपका डाटा जुड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो ऐसे आप ध्यानपूर्वक समझे होंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ।